बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। अजमेर विश्वविद्यालय में यह हो क्या रहा है? बच्चे जांच रहे हैं परीक्षाओं की कॉपियां, कर क्या रहे हैं कुलगुरु? अखबार में खबर छपी, अजमेर के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में परीक्षाओं की कॉपियां बच्चे जांच रहे हैं। खबर ने मुझे इस शर्मनाक पहलू पर लिखने को विवश कर दिया है। अब कुलगुरु मुझ पर यह टिप्पणी ना करें कि उनके प्रति मैं कोई दुराग्रह रखता हूं। यह खबर अपने आप में उनके आधिपत्य में कील गाड़ देती है। अजमेर विश्वविद्यालय में कुलगुरु की चुप्पी और परीक्षा नियंत्रण विभाग की नाकामी खुद अपने आप में एक सवाल है। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में छात्रों से कॉपियां जचवाए जाने की खबर अगर किसी को मामूली लगती है तो यह उसकी संवेदनहीनता का प्रमाण है। यह सीधी सी बात है कि शैक्षणिक अव्यवस्था नहीं बल्कि संस्थागत अपराध है और इस अपराध की जिम्मेदारी सबसे पहले कुलगुरु और सीधे तौर पर परीक्षा नियंत्रण विभाग पर तय होती है। कुलगुरु विश्वविद्यालय का नैतिक, प्रशासनिक और अकादमिक मुखिया होता है। वह केवल मंचों पर भाषण देने, दीक्षांत समारोह में डिग्रियां बांटने या सरकार के सामने उपलब्धियां गिनाने के लिए नहीं बैठाया जाता। यदि उसी विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच छात्रों से करवाई जा रही है और कुलगुरु को यदि इसकी जानकारी नहीं है तो यह उनकी अयोग्यता है, और यदि जानकारी होते हुए चुप्पी है तो यह सहमति मानी जाएगी। मूल्यांकन प्रक्रिया की निगरानी, गोपनीयता, निष्पक्षता और गुणवत्ता, यह सब परीक्षा नियंत्रण विभाग की बुनियादी जिम्मेदारियां हैं। फिर सवाल उठता है, किसके आदेश पर, किस नियम के तहत और किस मजबूरी में छात्रों को कॉपियां जांचने को दी गई? या फिर नियम ही अब बोझ लगने लगे हैं? अब जब नियम की बात चल निकली है तो आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय को वर्ष 2016 में नैक से मिली B++ ग्रेडिंग की 5 वर्षीय वैधता 2021 में ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन उसकी मर चुकी ग्रेडिंग को आज भी ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे ये आप अनंतकालीन उपलब्धि हो। अब एक खेल और देखिए, नैक ग्रेडिंग के लिए फिर से आवेदन कर तो दिया गया है, लेकिन उसकी तैयारी में जो कमेटी बनाई गई है उसमें नियमों की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। नियमानुसार कमेटी में केवल स्थायी शिक्षकों को स्थान मिलना चाहिए था, पर 2 अनुबंधित शिक्षकों को कमेटी में डालते हुए साफ कर दिया कि यह नियम केवल किताबों के लिए है। कुलगुरु महोदय शायद ये भूल गए हैं कि परीक्षा केवल औपचारिकता नहीं होती बल्कि छात्रों के भविष्य का निर्णय होती है। यहाँ की एक चूक, एक चलता वाली सोच हजारों युवाओं को मानसिक, शैक्षणिक और सामान्य रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। मजे की बात देखिए, जब गड़बड़ी पकड़ी जाए, कुलगुरु के निर्देश पर फाइलें घूमने लगती हैं, समितियां बन जाती हैं और अंत में मामला ठंडे बस्ते में दफना दिया जाता है। इन अनियमितताओं को देखते हुए कुलगुरु और परीक्षा नियंत्रण अब उनको ये समझना होगा कि विश्वविद्यालय कोई प्रयोगशाला नहीं है जहां बच्चों के भविष्य पर प्रयोग हो जाए। अगर शिक्षकों की कमी है तो नियुक्ति क्यों नहीं हुई? अगर मूल्यांकन का दबाव है तो पारदर्शी वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई? जवाब नहीं है, क्योंकि सवाल पूछने की हिम्मत भी सिस्टम ने खो दी है। दोस्तों, यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, यह विश्वविद्यालय की साख की हत्या है, और साख जब मरती है तो डिग्रियां कागज बन जाती हैं। अब आधे अधूरे स्पष्टीकरण, जांच के आश्वासन और औपचारिक नोटिस से काम नहीं चलेगा। जरूरत है जवाबदेही तय करने की, दोषियों पर ठोस कार्रवाई करने की और यह सार्वजनिक रूप से बताने की कि अजमेर विश्वविद्यालय शिक्षा को मजाक नहीं बनने देगा। अगर आज भी कुलगुरु और परीक्षा नियंत्रण कक्ष नहीं जागे तो कल इतिहास लिखेगा कि वह दौर था जब विश्वविद्यालय चल रहे थे पर शिक्षा दम तोड़ रही थी। आज इतना ही, धन्यवाद।